हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मीना एक आदमी को पैसे देती है। वो कहती है काम सही से होना चाहिए। इतने में चतुरी आ जाती है। वो कहती है इस काम के लिए इतने से पैसे, वो 1,000 रुपये और देती है। वो कहती है ये लो, काम अच्छे से होना चाहिए। वो आदमी जा रहा होता है, इतने में सामने से एक लड़का मिलता है। वो रुक जाता है। वो ये कहता है कि लाओ ये पैसे मुझे दो। और वो कहता है ये काम मैं करूँगा। फिर वो कहता है ये लो, पैसे तो तुम ही रख लो, पर काम ये मैं करूँगा। मुझे संध्या और सूरज से अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। फिर इधर आप देखेंगे कि फंक्शन में यहाँ पर स्टेज पर माइक लगा जाता है। और इतने में मीना कहती है कि आप सबका स्वागत है। आप सब लोग अपने जो गिफ्ट लाए हैं उन पर अपना नाम डाल दीजिए और दूल्हा दुल्हन को दे दीजिएगा। इधर आप देखेंगे श्रीमती संध्या राठी के घर पर वही लड़का अंदर आ जाता है। इधर संध्या अपने गेस्ट को अटेंड कर रही होती है और वो बातें कर रही होती है। इतने में वो लड़का आकर के खड़ा होता है और वो फूल निकालता है और संध्या की पीठ पे मारता है। और फिर संध्या मुड़ के देखती है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है, कुछ नहीं बोलती है। और फिर वो अपने बात करने लगती है। फिर से वो लड़का फूल निकालता है और फिर से संध्या की पीठ पे मारता है। तो फिर सूरज वो देख लेता है और फिर वो ये कहता है कि फूल भी ये सोचता है कि फूल की ये किस्मत होनी चाहिए कि किसी की लचकती कमर पे वो पड़े। लेकिन देखो क्या किस्मत उसने पाई है, सीमेंट की दीवार पे चिपक गया जा करके। और फिर ये बात सूरज सुन लेता है और संध्या भी घूम के देखती है, संध्या को भी सुन लेती है। और फिर आप देखेंगे सभी लोग सुन लेते हैं, लेकिन वो लड़का फिर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। संध्या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। अब सूरज को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो लड़का संध्या को इस तरह से फूल मार रहा है। सूरज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर सूरज वहाँ से उठकर जाता है और फिर उस लड़के के पास जाता है। वो दोबारा से फूल फेंकने वाला होता है। इतने में वो हाथ पकड़ लेता है सूरज और वो ये कहता है कि ये क्या तरीका है और ये क्यों कर रहे हो, ये सही नहीं है। और फिर वो ये कहता है तुमसे क्या मतलब। और फिर आप देखेंगे सूरज कहता है कि चलो तुम मेरे साथ बाहर की तरफ चलो। और सूरज उसका हाथ पकड़ कर दूसरी साइड में लेकर के जाता है। वो ये कहता है तुम आखिर हो कौन, तुम यहाँ पर किस इरादे से आए हो, तुम्हारा इरादा तो सही नहीं लगता। ये तुमने चश्मा क्यों पहना है, चश्मा उतारो, अपना अपना चेहरा दिखाओ सही से। वो चश्मा नहीं उतारता। वो ये कहता है तुमको क्या मतलब। सूरज कहता है कि ज़्यादा करा तो फिर अच्छा नहीं होगा, अगर मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फिर इधर आप देखेंगे इतने में वहाँ पर संध्या आ जाती है। संध्या कहती है सूरज जी आप मेरे साथ आइए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सूरज को लेकर के वो जाती है एक साइड में स्टेज पर और वो ये कहती है कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है कि अगर वो लड़का फूल फेंक रहा है तो सूरज कहता है कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो फिर संध्या कहती अच्छा, तो फिर ये बताइए कल जब आपको मैंने ये कहा था कि आप जलेबी वाले हो, हलवाई हो, तो आपको क्यों बुरा लगा था। तो सूरज कहता है कि अच्छा, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। तो संध्या कहती है नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्यों बुरा लगा था। तो फिर सूरज कहता है कि मैंने क्या कह दिया। संध्या कहती है अच्छा, आपने मुझसे कहा नहीं था कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। इधर लालिमा और प्रमोद की शादी हो रही होती है मंडप में। सभी घर वाले एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर भावो भी होती हैं और वहाँ पर विक्रम भी होता है। सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर आप देखेंगे सूरज और संध्या में बहस हो जाती है। तो सूरज कहता है कि अच्छा मैंने क्या कर दिया। तो संध्या कहती है अच्छा, तो उस टीचर के साथ वहाँ पर जाकर के जो डांस सीख रहे थे, बड़ा कमर लचका रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था ना आपको। तो फिर सूरज कहता है तो मैंने गलत क्या कर दिया। तो फिर संध्या कहती है अच्छा, और फिर मुझे भी कह रहे थे ना तुम कुछ भी कर लो, तुम वैसी की वैसी रहोगी, तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं आपके लिए अच्छे से तैयार होती हूँ तो मैं बिल्कुल भी बदलूंगी नहीं, बिल्कुल वैसी ही रहूँगी। आपने क्यों कहा, आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा था। फिर सूरज कहते अच्छा, आपने मुझे नहीं कहा था, मैं हलवाई हूँ और जलेबी वाला हूँ। तो सूरज कहता है कि मैं तो आपको कुछ भी कह सकता हूँ, आखिर मैं आपका पति हूँ। तो संध्या कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपकी पत्नी हूँ, मैं भी आपको कुछ भी बोल सकती हूँ। अगर मैंने आपको हलवाई और जलेबी वाला कहा, रामू काका कहा, तो आपको क्यों बुरा लगा, आपको नहीं लगना चाहिए बुरा। तो सूरज और संध्या में इसी तरह से बहस हो जाती है। संध्या कहती है आपको पता है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ और आपके लिए अच्छा दिखने के लिए, पता है पार्लर बंद था, मैं बाहर कितनी दूर गई और वहाँ पर लाइन में लगी और वहाँ पर जब नंबर आया तो वहाँ पर उसने पार्लर वाली ने कितना सारा पाउडर थोपा। आपको पता है कितना सारा पाउडर थोपा था। तो फिर
अब मैं जब तैयार हो के आई, आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा मैं अच्छी लग रही हूँ, और आप इधर उधर देखते रहते हैं और मुझसे एक बार भी नहीं कहा आपने। फिर सूरज कहता है कि तो क्या हो गया नहीं कहा? तो फिर वो कहती है अरे वाह, ये क्या बात हुई नहीं कहा? मैं आपके लिए इतनी मेहनत से तैयार हो के आई, आपने बिल्कुल भी नहीं कहा। फिर सूरज कहता है कि वैसे आप अच्छी लग रही थी। तो संध्या सुनती है, क्या कह रहे हैं आप? तो सूरज कहता है कि हाँ हाँ अच्छी लग रही थी, लेकिन क्यों कहूँ मैं आपसे, नहीं कहता। और फिर मैंने, ये सब छोड़ो, और आज सुबह जो मैंने आपको एक मांग टीका दिया था वो आपने लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया आपने? कहाँ है वो मांग टीका, बताइए बताइए। तो संध्या कहती अच्छा वो मांग टीका। तो फिर इधर आप देखेंगे मंडप में शादी हो रही होती है, प्रमोद जी और लालिमा की शादी हो जाती है। और इधर आप फिर देखेंगे कि जो संध्या और फिर सूरज में जो बहस हो रही होती है, सूरज कहता है कि वो मांग टीका आपने क्यों नहीं लगाया, मैंने जो आपको दिया था। तो संध्या कहती है लगाया तो है, देखो ना मैंने ये क्या रखा। फिर वो कहती है अरे कहाँ गया, और फिर वो पीछे हो जाता है। तो सूरज से वो कहती है अरे मैंने लगाया तो था, अगर वो काम में पीछे हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, इतना सारा काम करती हूँ। तो फिर वो कहती है अच्छा मैंने जो ब्रेसलेट दिया था वो। इधर आप देखेंगे कोई माइक का वायर लगा देता है, जो स्टेज पे लगा माइक वो कनेक्ट हो जाता है। सूरज और संध्या जो बात करते हैं वो माइक में चलने लगती है, साउंड सबके प्ले हो जाता है, सभी लोग सुनते हैं। और सूरज संध्या बात करते हैं तो भावुक कहती है अरे ये आवाज़ तो सूरज की लग रही है, आखिर ये कहाँ से बोल रहा है। और फिर सभी लोग उन दोनों की बातें सुनते हैं। सूरज और संध्या आपस में बात करते हैं तो संध्या कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सूरज कहता है आपको पता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई कुछ कहे। और फिर सूरज और संध्या आपस में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। संध्या कहती है कि मैं आपके लिए तैयार हुई, और पता है मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ इसीलिए। तो सूरज कहता है कि संध्या जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो दोनों लोग इमोशनल हो जाते हैं और गले लग जाते हैं, और उन दोनों की ये बातें सभी लोग सुन लेते हैं। इतने में मीना वहाँ पर से भीड़ में से निकल के चुपके से जाती है, और जो स्टेज पर पर्दा पड़ा होता है वो हल्के हल्के रस्सी खींच कर वो पर्दा हटा देती है, और सभी लोग देखते हैं संध्या और सूरज गले लगकर खड़े होते हैं स्टेज पर। और आप देखेंगे सभी लोग आगे आ जाते हैं, और आगे आकर के संध्या और सूरज पर फूल बरसाने लगते हैं। और जब उन दोनों पर फूल बरसते हैं तो संध्या और सूरज एकदम से देखने लगते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, सूरज और संध्या को देख रहे होते हैं। संध्या और सूरज शर्मा जाते हैं, और फिर संध्या जैसे ही बोलना चाहती है तो माइक में आवाज़ आती है, और संध्या एकदम से चुप हो जाती है कि अरे ये माइक कनेक्ट है, और फिर वो शर्मा जाती है, और फिर वो कुछ नहीं बोलती है। फिर आप देखेंगे सूरज और संध्या वहीं पर खड़े होते हैं और दोनों लोग वहाँ पर शर्मा जाते हैं।